कुछ लोगों का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होता है और इतना पॉजिटिव होता है कि उनके दुश्मन को 12 बज जाता है उनके लिए। कैसे, मैं बताती हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपसे कंपटीशन करते हैं, बेवजह आपसे दुश्मनी रखते हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आपको बिल्कुल भी खुश नहीं देखना चाहते हैं। आपके साथ जब अच्छा होता है ना तो उन्हें बहुत दिक्कत होने लगती है। तो ऐसे लोग बहुत है धरती पे जो आपको बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं देखना चाहते हैं। तो तब क्या होता है, जो इंसान पॉजिटिव होता है तो ये उनके साथ ही होता है। अच्छी चीज़ें जब पॉजिटिव होता है तो उनका ऑरा ना बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और तब वो दुश्मनों का वाट लगा देते हैं। कैसे? उनको कुछ नहीं करना पड़ता है, ये ऑरा जो है ना वही उनको डिस्टर्ब करता है, यानी कि उनको दुश्मनों को जाकर परेशान करता है और ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं होने देता है कि कोई कैसे इतना खुश रहता है ना। तो वो परेशान होने लग जाते हैं। ये उनका कोई गलती नहीं है इसमें, एक्चुअली आपका ऑरा उन्हें तंग करते हैं। ऐसा क्यों करता है ऑरा तंग, पता है? क्योंकि उन्हें आपका ये व्यक्तित्व एक आईना दिखाना चाहता है, एक आईना दिखाकर उन्हें भी उस रास्ते पे लाना चाहता है। लेकिन वो इस बात को नहीं समझते हैं, बल्कि जलने लग जाते हैं और आपसे नफरत करने लग जाते हैं, वो भी बेवजह। आपको पता भी नहीं चलता कि आपका कोई इतना बड़ा दुश्मन बन गया है ना। लेकिन इसमें आपका कोई हाथ नहीं होता है और ना ही उनका कोई कसूर होता है, बल्कि ये ऑरा ही है जो उनको तंग करने के लिए जाता है ताकि वो भी आपकी तरह बन सके। वो आईना दिखाता है, लेकिन वो इंसान नहीं समझता है और वो गलती पे गलती करते जाता है। बल्कि उस टाइम पे अगर किसी इंसान को ऐसा होता है कि किसी का अच्छा देखकर उसे बहुत बेचैनी महसूस हो रहा है, तो समझना ये है उस टाइम पे कि आपको भी उनके तरह बनना है, ना कि उनसे जलन रखना है, नफ़रत रखना है। ऐसा ही करना होगा आपको भी। उनको जैसे 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 वो रहते हैं वैसे आपको भी रहना होगा। लेकिन हमने देखा है बहुत से ऐसे लोगों को कि वो कंपटीशन करने लग जाते हैं, नफ़रत करने लग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी ज़िंदगी में अब और कोई दूसरा काम है ही नहीं सिवाय उनको बर्बाद करने का। आपने भी देखा होगा। और ऐसे लोगों का लास्ट में क्या होता है कि उनका ना कभी अच्छा नहीं होता। उनका इतना बुरा हो जाता है कि वो कभी सोचे भी नहीं होंगे। उनका अच्छा जो होने वाला होता है वो भी खराब होने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति का ऑरा स्ट्रांग होता है ना, उसके साथ भगवान भी हमेशा खड़े होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी किसी का बुरा किया होता ही नहीं है। जो इंसान किसी का बुरा करता है तब ना भगवान आपके साथ बुरा करेंगे, या फिर भगवान आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत सपोर्टिव होंगे, तो आपके साथ ईश्वर कैसे नहीं होंगे? ईश्वर तो आपके साथ होंगे ही ना। भगवान तो ऐसे ही है, जो लोग अच्छे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, जो दूसरों को देख के जलते नहीं हैं, उनके साथ तो होते ही होते हैं भगवान। भगवान की तो यही है, उनको सिर्फ सच्चा भक्त चाहिए। उनको पैसा, सोना, गहना, कौन कितना चढ़ावा देता है, क्या चढ़ाता है, उनको ये सब से मतलब नहीं है। कौन कितना सच्चा मन से है, कौन कितना किसी से हृदय से जुड़ा हुआ है, बस वो यही सब चीज़ें देखते हैं। लेकिन हमें लगता है कि ये भगवान जी जो है ना वो है ही नहीं। किसी किसी को तो ऐसा भी लगता है कि भगवान है नहीं, बस जो मन में है वो करते जाओ, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन यकीन मानिए, ये धरती पे भगवान जी है। आप मानो या ना मानो, भगवान जी है और वह आपके अच्छे और बुरे हर कर्म को देख रहे हैं। अभी आप अगर मरने लग जाओ ना, मान लो अभी आपका डेथ होने वाला है, आप देखना भगवान है कि नहीं, उसी टाइम आपको पता चल जाएगा। आप किसी और चीज़ को नहीं बुलाएंगे, बस भगवान को ही बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो असली टाइम होता है राम नाम का। बिल्कुल सही, वही एक घड़ी है जब याद दिलाता है कि राम नाम सत्य है। तो यही बात है दोस्तों, कभी किसी को देख के मत जला करो, कभी किसी को देख के हंसो मत। क्या पता कल जो आज वो जिस सिचुएशन में है, कल आप भी उस सिचुएशन में आ जाओ। इसीलिए समय का कहा नहीं जा सकता। समय का पहिया ऐसा घूमता है कि आज अगर आप हंस रहे हो कल आप रो रहे होगे, कल अगर आप रो रहे हो तो आज आप हंस रहे होगे। इसीलिए किसी को देख के हंसने से अच्छा है कि आप अपने पे ध्यान दीजिए। दोस्तों कुछ लोग तो इतने बेशरम होते हैं ना, इतने बेशरम कि मतलब उनका लाइफ ना पूरा झंड होता है, कहीं से भी उनका लाइफ अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो किसी और को परेशान करने में ना एक कतरा पीछे नहीं हटते।
मतलब इतना जेलेसी, इतना कंपटीशन आपको देखकर, उनका खुद का कुछ नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन आपको देखकर इतना कंपटीशन, इतना जलन, पता नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने ही आपको ये सब दिया हुआ हो, जो वो लेना चाहते हैं, छीन लेना चाहते हैं आपसे। जबकि देने और लेने वाला ईश्वर है, लेकिन उनको ऐसा, उनका दिखावा, उनका रहन सहन ऐसा हो जाता है जैसे उन्होंने ही आपको दिया है, अब उनको आपको लौटाना है ना दोस्तों। आपने देखा होगा, हम सब भी इस चीज़ को फील कर रहे हैं, हर किसी को मतलब ये झेलना पड़ रहा है। दुश्मन तो सभी के होते हैं, लेकिन दोस्तों, दुश्मन रहे चाहे ना रहे, आपको कैसे रहना है ये इम्पोर्टेंट थिंग है। आपको बस अपना ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है, पॉजिटिव वाइब में रहना है। कौन क्या करता है, कैसे करता है, क्या बोलता है, क्या सोचता है, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप तो बस अपना पॉजिटिव रहो और सच्चे दिल से रहो, अपने भगवान के साथ रहो, उनके नाम में रहो, क्योंकि ये हर पल को ऐसे मान के जियो कि जैसे आज ही आप इस धरती को छोड़ रहे हो। तो जैसे डर रहता है और जैसे भगवान को पुकारते हो उस टाइम, बस वैसे ही हर दिन को समझ कर जिया करो, फिर देखना ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी। अगर नहीं भी होगी ना तो दोस्तों यकीन मानिए, आप खुश रहोगे एटलीस्ट। किसी को अगर देख के नहीं जलोगे, किसी से कोई मतलब नहीं रखोगे ना, तो आप 100% खुश रहोगे। यही है मूल मंत्र खुश रहने का। अगर ज़्यादा किसी को उंगली करने जाओगे, ज़्यादा किसी के पीछे पड़े रहोगे, तो कभी खुश नहीं रहोगे। खुश रहना है तो अपने आप में ही खुश रहो, वरना और खुश रहने का और कोई दूसरा कारण है ही नहीं। राधे राधे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो ना अपने ऊपरी बाहरी सुंदरता पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि बाहरी सुंदरता का कोई मोल नहीं है। जब तक आप अंदर सुंदर ना हो, अंदर से आपका आत्मा अगर सुंदर ना हो, आपके आत्मा में अगर भगवान ना हो, तो आपके ऊपरी सुंदरता किसी काम का नहीं है। हाँ, अगर आप ऊपर से सुंदर नहीं हो लेकिन आपका आत्मा बहुत सुंदर है, आप अपने आत्मा में भगवान को रखते हो ना, तो देखिएगा ऐसे ही लोग आपके पास खींचे चले आएंगे, बेवजह आपसे प्यार करने लगेंगे, आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, आपके पास बैठना चाहेंगे। ऐसे होते हैं जो अंदर से खूबसूरत होते हैं, वो इस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और मैंने देखा ये भी है दुनिया में कि जो लोग ना बहुत ज़्यादा मतलब दूसरों को मतलब नीचा दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा खुद को बहुत टॉप पे रखते हैं, उनकी गलती तो जैसे कोई गलती ही नहीं, लेकिन आपकी गलती को पहाड़ बनाने में, दिखाने में लगे रहते हैं, उनका दोस्तों कभी भी भला नहीं होता। वो हमेशा डूब ही जाते हैं अपने लाइफ में, उनका लाइफ पूरा बर्बाद हो जाता है जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं। क्योंकि उस वक्त जो कान्हा जी है ना, हमारे कान्हा जी, उनको बहुत बुरा लगता है जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ ऐसा करता है, क्योंकि कान्हा जी ना इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं कि कोई बेवजह किसी से नफरत करे या फिर उसे नीचा दिखाए। क्योंकि आत्मसम्मान की रक्षा हमेशा कृष्ण भगवान करते आए हैं और करते रहेंगे, चाहे वो कलयुग हो चाहे वो सतयुग हो। कृष्ण भगवान हमेशा आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं और करते रहेंगे। जिस तरह से उन्होंने द्रौपदी का लाज बचाया था, उस राखी बांधे हुए उस कपड़े की वो जो टुकड़ा था, उससे उन्होंने साड़ी को इतना बड़ा कर दिया कि उन्होंने उनका कपड़ा उतार नहीं पाया कभी भी। तो ऐसे ही है कृष्ण भगवान। तो आप सोच के देखिए, अगर उस समय में कान्हा जी इतना खेल खेल सकते हैं, तो कलयुग में कान्हा क्या क्या कर सकते हैं। इसीलिए अगर ज़िंदगी को नरक नहीं बनाना चाहते हैं, तो कृष्ण भगवान जी को अपना दुश्मन मत बनाइए, क्योंकि कृष्ण भगवान उसी को दुश्मन मानते हैं जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, जो दूसरों के साथ बेवजह बिना वजह का दुश्मनी करते हैं, कंपटीशन करते हैं। हाँ, अगर आपको ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो आपको ज़रूरत है कि ये यूनिवर्स आपको एक साइन कर रहा है कि आपको उनके तरह बनना है, ना कि उनसे कंपटीशन और जलन रखना है। ये तो यूनिवर्स का साइन है कि आपको अच्छा आदमी बनाने के लिए उन्होंने उस चीज़ को आपके अंदर उत्पीड़न कर रहे हैं, है ना। बस इस चीज़ को समझिए और इस पे काम कीजिए। और अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए उत्सुकता पैदा कर सकूँ खुद में। क्योंकि अगर जब लाइक नहीं मिलता है तो और सब्सक्राइब नहीं मिलते, व्यूज़ नहीं मिलते, तो वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता।
दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, बस जितना भी हो, मतलब सपोर्ट के बिना कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ता ना। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे और अच्छी अच्छी बातें लेकर आऊँ तो मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। बहुत उम्मीद लगा के बैठी हूँ आप सबके प्यार और सपोर्ट का। राधे राधे।